अभी जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से धमकी देते हुए कि मैं घर पर जा रही हूँ, वहां पर रहूंगी और वहां पर जाकर हो हंगामा की खबर इनको मिली जिस पर इन्होंने एफआईआर करवाया है। वो जो हरकत कर रहे हैं, यदि किसी के घर पर बिना उनके इजाजत के यदि आप चले जाते हैं, घर में घुस जाते हैं, तो वो अपराध है। शादी पहले होती थी पकड़बुआ विवाह, तो पकड़बुआ विवाह पर अब थोड़ा सा अंकुश लगा, लेकिन धमकौआ विवाह चल रहा है। और जो लोगों को धारा और सेक्शन का ज्ञान नहीं है, वो लोग इस तरह की हरकत को ज्यादा अंजाम देते हैं। घर से फोन आया कि पटना से कुछ लोग आए हैं, महिला मतलब साथ में, लड़के के साथ में। हाँ, बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उसके लिए भी सेक्शन लगा हुआ। आजीवन कारावास का सजा है यदि आप किसी के घर पर बिना इजाजत के उसके घर पर घुसते और हमला करते हैं। अभी तक आज के डेट में इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं। आज रोशन रोही जो कि मगही के सिंगर हैं आपके पास आए हैं, इनका विवाद बहुत दिन से चल रहा है सोशल मीडिया पर लगातार किरण सिंह के साथ, क्या कहेंगे, क्या कुछ समस्या है इनको लेकर? देखिए, आज सबसे पहले एक नई परंपरा चली है और परंपरा ये है कि लड़का और लड़की में यदि प्रेम प्रसंग की कोई बातें होती है, क्या सत्य क्या असत्य, कोई किसी अपने माँ बाप से पूछ कर या इजाज़त लेकर इस तरह की हरकतें नहीं करता है। लेकिन एक नई परंपरा चली है कि लड़का लड़की में अपने मन से प्रेम प्रसंग की बात होता है और जबरदस्ती फिर जो है सो घर पर घुस कर रहने की बातें लड़कियों में खास करके एक प्रथा चली है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लड़कियां गलत है या लड़का गलत है। सवाल ये है कि ये जो परंपरा चल रही कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैं यहाँ रोशन रोही की बात हो या फिर यहाँ पर किरण की बात हो, ये लोगों का व्यक्तिगत जीवन है और व्यक्तिगत जीवन में यदि आपने कुछ ऐसी हरकत की है तो वो आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको उसके माँ बाप, समाज, गांव, उन लोगों के बीच में जाकर आप जलील करते हैं उनके माँ बाप को, तो ये कौन सी व्यवस्थाएं आ रही है। और कुछ लोग बिना सोचे समझे कि इस तरह की व्यवस्थाओं का समाज पर क्या कुप्रभाव पड़ेगा, एक का देखा देखी दूसरा, दूसरा का देखा देखी तीसरा, तो यदि इस तरह की हरकत को यदि कोई भी लोग यदि इसको प्रमोट कर रहे हैं तो उनके भी घर पर कोई कल को बैठे, इस बात में कहीं कोई अतिशक्ति नहीं है। पहले होता था कुछ काम जब होता था तो छुप कर होता था, एक लोक लज्जा समाज का लिहाज होता था। आजकल उस लिहाज और उसको जो एक सलीका होता है उसको लोग ताक पर बेखौफ हो गया है, उसको कोई किसी चीज का डर नहीं रह गया है। और एक पैटर्न चल गया है कि लड़की है लड़का के घर पर जबरदस्ती बैठा दो, क्या मैटर है, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। अब लड़का ही ऐसी परिस्थिति में अपने आप को पीछे रखने लगा है कि इज्जत है, समाज है, प्रतिष्ठा है। पहले लड़कियां अपनी इज्जत आबरू यदि कोई दो बात कह भी देता था तो बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि आज तक मीडिया में आपने देखा होगा कि रोशन जी का इस तरह का कोई बयान नहीं है, लेकिन लगातार अभी कानूनी तौर पर अब ये सब परंपरा, मैंने कहा कि सामाजिक दृष्टिकोण से ये कमजोर है। अभी जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से धमकी देते हुए कि मैं घर पर जा रही हूँ, वहां पर रहूंगी और वहां पर जाकर हो हंगामा की खबर इनको मिली जिस पर इन्होंने एफआईआर करवाया है, तो उसमें सवाल ये है कि आपको जानकारी के लिए ये इनके व्यक्तिगत केस के वजह से नहीं, चूंकि ये समाज में इस तरह की वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि लोग आजकल प्रेम प्रसंग हो गया, लड़का लड़की में को अनबन हुआ, लड़की जबरदस्ती बिना शादी के घर में घुस गई, कुछ संगठन के लोग भी उनके सपोर्ट में रहते, बहुत जगह कानूनी जानकारी के अभाव में इस तरह की बातें हो रही है। हर चीज के लिए व्यवस्थाएं हैं, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, और जो लोगों को धारा और सेक्शन का ज्ञान नहीं है वो लोग इस तरह की हरकत को ज्यादा अंजाम देते हैं। तो यदि आप घर पर घुस के जाते हैं किसी के घर में, तो हाउस ट्रेस पास का या हाउस ब्रेकिंग ट्रेस पास का यदि मामला होता है और जान मारने की नीयत से, हमला करने की नीयत से या कोई अन्य विधि से आप जाते हैं, तो 449 धारा जो है आईपीसी का, तो हाउस ट्रेस पास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, यदि जान मारने के लिए जाते हैं इसमें, तो आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। उसके बाद आप यदि 450 लगता है हाउस ट्रेस पास का, तो 10 वर्षों तक का सजा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी सजा है। तो किसी भी कीमत में वो जो हरकत कर रहे हैं, यदि किसी के घर पर बिना उनके इजाजत के यदि आप चले जाते हैं, घर में घुस जाते हैं, तो वो अपराध है। जब तक कि कानूनी तौर पर आपको वहाँ के जो लोकल कोर्ट है या जो भी एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो आपको अधिकार नहीं देता है, तब तक आप किसी भी के घर में नहीं घुस सकते, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। माना कि यदि रोशन रोही जी का कोई संबंध था, प्रेम प्रसंग की मामला थी, मान लिया भी जाए, तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से आप आदेश लेकर जाइएगा कि 4-5 आदमी आप किसी को इकट्ठा करके घर में घुस गए, लूटपाट मचा दिए, आ गए, तो इससे क्या होगा, कैसी परंपराएं बनेगी। सर एक सवाल है, रोशन रोही आज आपके पास आए हुए हैं, रोशन रोही पे किरण सिंह का आरोप है कि 2 साल ये उनके साथ रहे
उनको शादी का वादा किए, तरह तरह के वादे किए, आज 2 साल उनके साथ रहने के बाद उनको छोड़ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो बातें आपने कहा है ये अभी मेरे पास डिस्कशन के लिए आया कि ये एक तरफा बातें हुई कि उसका ये इल्जाम है। हाँ। अब इनका भी क्या पक्ष है वो बातें तो अपने ये रखेंगे मीडिया के सामने। अभी मैं इस इशू पर इनसे बात करूंगा। इनके निजी चीज़ों को मैं सार्वजनिक तब तक नहीं करूंगा जब तक कि हम कोई ये बात बोले, सारा चीज़ हम समझेंगे, फिर मुझे जो लगेगा सार्वजनिक होने लायक बातें वो करेंगे। क्योंकि इन लोगों के बीच में निजी संबंध यदि कुछ रहा है तो उसको जरा डिस्कशन करके वो करेंगे। हालांकि जो यदि कोई भी लड़का हो या लड़की हो, यदि आप विश्वासघात करेंगे तो आपको परिणाम भी भोगना पड़ेगा, वो एक अलग फैक्टर है। रही बात, आप लोगों को लगा होगा कि ये मेरे पास है, मैं इनका केस ले लिया, ये क्या, वो चीज़ वो नहीं है। जब तक मैं सारे तथ्यों को, संदर्भों को मैं समझता नहीं तब तक केस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस केस के बहाने मुझे ये चीज़ समाज को, चूंकि मेरा हमेशा समाज मेरे जहन में होता है, गलत हो रहा है तो उसका कैसे एक उदाहरण न बन जाए, उस दृष्टिकोण से मैंने आप लोगों को इनके केस से के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया कि 3-4 घटना मैंने अभी यूट्यूब पर देखा कि लड़की पहुंच गई लड़का के घर पर, माँ बाप परेशान है, तो वो लोग केस नहीं करते हैं। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उसके लिए भी सेक्शन लगा हुआ, आजीवन कारावास का सजा है यदि आप किसी के घर पर बिना इजाजत के उसके घर पर घुसते और हमला करते हैं तो। आप ये रोशन रोही आए हैं कि इनके घर पे लोग पहुंचे, इस चीज का मामला लेकर आए हैं। इनका एलिगेशन है कि इनके घर पर घुसकर लूटपाट मचाया गया, इनके पिताजी और इनके परिवार वालों के लोगों पर हमला किया गया। अब ऐसे परिस्थिति में मचाया है ये? अब ये तो भाई नेम अभी उस पर वो एफआईआर जो किए हैं जिन लोगों के विरुद्ध, तो एफआईआर का उन्होंने आवेदन जो दिया है वो सारा चीज जब सार्वजनिक हो जाएगा तब आप लोगों को बता दिया जाएगा। किरण गई हैं और उनके साथ कुछ लोग, जो लोग भी अवैध मजमा बनाकर जाएंगे तो कानूनी तौर पर उनके विरुद्ध भी जो है सो नाम दिया जाता है। उनके खिलाफ भी केस इन्होंने किया है कि कुछ लोग मजमा बनाकर अवैध वसूली के नाम पर और धमका कर, पहले होता था, देखिए शादी पहले होती थी पकड़बुआ विवाह, कि यदि लड़का नौकरी में है, लड़का नामी है तो पकड़ के जबरदस्ती शादी कर ली जाती है। तो पकड़बुआ विवाह पर अब थोड़ा सा अंकुश लगा, लेकिन धमकौआ विवाह चल रहा है कि धमकी दो। केस का धमकी भी 2 तरह का होता है, एक बंदूक दिखाकर धमकी होता है, एक होता है केस मुकदमा का नाम का दिखाकर धमकी देना। तो आजकल बहुत सारे लड़के या समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको ये धमकी देकर कि तुम्हारा इज्जत खराब कर देंगे, हम सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर देंगे, तुम्हारे घर पर आ जाएंगे, इस तरह की परंपरा का धमकी दिखाकर, धमकौआ विवाह कहते हैं, विवाह का धमकी दिया जाता है। इस तरह की वारदातें समाज में बढ़ती चली जा रही है और उसी आलोक में देखेंगे कि अनेकों वारदात आपको मिला। एक सवाल आपसे ऐड कर लेते हैं इसमें। आपने कहा कि नाम है, एफआईआर हो रहा है, कौन कौन सी धारा लगी है या लगेगी और उसमें कितनी सजा है, क्लियर कर दिया। देखिए 449 है धारा जिसमें आजीवन कारावास का सजा है। आपको मैं बता दूं, उसके बाद 450 है जो उसमें हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उसमें भी आजीवन कारावास का सजा है। 449 450 मैंने बताया। इसके अलावा जो है जो 1 से अधिक व्यक्ति यदि वहां पर जाते हैं तो 457 है। यदि उस तरीके का जो बहुत सारे लोग ग्रीवियस हर्ट करने के 459 है, घायल जो हुए हैं, चोट लगाया, गंभीर चोट पहुंचा है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण धारा जो 1 से अधिक है 460 धारा कहता है कि यदि बहुत सारे लोग मिलकर मजमा बनाकर किसी के घर पर पहुंच जाते हैं, ऐसे परिस्थिति में उनको 10 वर्षों तक का सजा का प्रावधान है, जो अन्य व्यक्ति सहयोगी होते हैं जो साथ में तो ये तो स्पष्ट हो गया कि लड़का के या परिवार वाले के इजाजत के बगैर, ये भी बात उनके ही बयान से स्पष्ट होता है कि अभी शादी हुई नहीं। तो शादी नहीं हुई तो आप घर में घुसने का कैसे गए, और घर में किसके, ये ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो वो रोशन रोही का घर नहीं है, वो इनके खानदानी घर है, उसमें इनके पिताजी का अधिकार है, इनके भाई का अधिकार है, इनके बहन का अधिकार है। तो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में आप किस हैसियत से जा रहे हैं? और वहां यदि होता है तो उन लोगों को पूरा अधिकार होता है कि जो लोग भी प्रवोक कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं या उसमें समर्थन कर रहे हैं कि जल्दी घुस जाओ, कानून को अपने हाथ में लो, तो उन लोगों पर भी जो है इस तरह के सेक्शन का इक्वल इफेक्ट होता है। इसीलिए समाज में जो है कानून को किसी को भी अपने हाथ में लेने का इजाजत नहीं है। यदि कोई गलत किया है तो उसके लिए आपको भी थाना है, कोर्ट है, आप जाइए, ये भी कोर्ट में फड़ी आएंगे। रोशन रोही को लेकर महिला थाने में आवेदन या एफआईआर भी की गई है किरण सिंह के द्वारा, इन सभी मुद्दों को लेकर
तो फिर अभी तक इस तरह की जानकारी हम लोगों को नहीं है। वो डायरेक्ट बिना कानून के ही वहाँ पर पहुँच रहे, कहीं से नहीं, ना नहीं कोई सर, ऑर्डर। हम लोग खबर लगातार चला रहे हैं। पहले दिन वो महिला था। आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी तक कोई एफआईआर नहीं है। यदि आप लोग को जानकारी है तो गलत है। इनके खिलाफ आज के डेट में कोई एफआईआर, अब वो क्या दिया गया वो आप लोग जानिए। अभी तक आज के डेट में कोई ना आवेदन का इनको जानकारी है, एफआईआर नहीं हुआ है। इसको रिकॉर्ड हम लोग, जब भी एफआईआर होता है एक कॉपी पहुंचती है कोर्ट में, संबंधित न्यायालय में, वहां हम लोगों ने चेक करा लिया। अभी तक आज के डेट में इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं। काउंसलिंग के लिए इनको भी डेट दिया गया था महिला थाना से, लेकिन इसकी बात की, यदि काउंसलिंग की डेट दी गई तो काउंसलिंग पर ये उपस्थित थे, वो जो पीड़िता है वो वहां पर नहीं पहुंची थी। रोशन रोय जी, आप पे आरोप बहुत सारे लग रहे हैं कि आप धमका रहे हैं सामने वाले को, केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कहेंगे इस पे? नहीं, वकील साहब कहेंगे। ना ना सर बोलेंगे, इसमें हम क्या बोलेंगे। अच्छा, कौन कौन आपके घर पहुंचा है ये तो आपको पता होगा? नाम मुझे नहीं पता है। घर से क्या फोन आया, क्या बताया गया आपको? घर से फोन आया कि पटना से कुछ लोग आए हैं, महिला मतलब साथ में, लड़के के साथ में। हाँ, बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके, गाली गलौज हल्ला हंगामा गाँव पे कर रही है जाके, आपके गांव पे? जी जी, जोर जबरदस्ती भी किया गया, कुछ जानलेवा हमला क्या क्या हुआ है? और हमला भी किया है। अच्छा, मतलब भाई पे, छोटे भाई पे। आपके छोटे भाई? ठीक।